और पहले सवाल को जो हमने पूछा वो था हिमाचल प्रदेश में लड़ाई है किसके बीच, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। 72% लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। बीजेपी वर्सेस आप 8%, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आप 16% लोग, निर्दलीय भी कम नहीं 4% लोग। तो 72% लोग समझते हैं कि ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, इसमें कोई आम आदमी पार्टी का खास रोल नहीं है और कोई ट्रायंगुलर मुकाबला भी नहीं। 16% लोग ही कह रहे हैं कि ट्रायंगुलर मुकाबला है, उसमें आम आदमी पार्टी भी है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है। तो जैसे हमने उत्तराखंड में देखा था नाविका जी कि वहां बाइपोलर मुकाबला ही था, वैसा ही इस बार हिमाचल प्रदेश में भी हमारे एग्जिट पोल इसकी तरफ इशारा कर रहा है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस 72% लोग कह रहे हैं। और हमारे पास इस कागज में हिमाचल के नतीजे जो अब से थोड़ी देर बाद मैं नहीं दिखा रहा भाई, बंद कर लीजिए, अभी हम बता नहीं सकते क्योंकि अच्छा अगला सवाल तो बता सकते हैं। अगला सवाल हमने पूछा हिमाचल को लेकर कि बीजेपी ने कितना विकास किया हिमाचल के अंदर। केंद्र और राज्य दोनों ने अच्छा काम किया ऐसे कहने वाले 42% लोग मिले। केंद्र का अच्छा काम, राज्य का औसत काम ऐसा कहने वाले 16% लोग थे। राज्य का अच्छा काम लेकिन केंद्र का काम औसत ऐसा कहने वाले 5% लोग थे। और दोनों का काम औसत रहा ऐसा कहने वाले 37% लोग। लेकिन अच्छा काम और औसत काम अगर आप मिला दीजिए तो लगभग 80% लोग मानते हैं कि काम तो हुआ है, यानी कि डबल इंजन का कहीं ना कहीं ये नजारा है हिमाचल प्रदेश में। कौन सा इंजन ज्यादा पावरफुल, ये देखने वाली बात है। तीसरा सवाल जो हमने हिमाचल के लोगों से पूछा, हिमाचल प्रदेश में वोटिंग पैटर्न क्या रहा। मोदी के नाम पर वोट, 41% लोगों ने कहा कि मोदी के नाम पर ही वोट है। विकास प्लस मोदी 25%, यानी कि 66% लोग समझते हैं मोदी या मोदी और विकास दोनों चीजें मिला दीजिए तो 66% लोग कहते हैं बीजेपी। यानी कि ये 37 साल वाला रिकॉर्ड कुछ डगमगा तो नहीं रहा। मोदी प्लस जयराम ठाकुर के नाम पर वोट 18%, कह नहीं सकते 16%। सबसे पहले मैं राशिद अलवी जी, नमस्कार, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और राशिद अलवी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि कम से कम यहाँ लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी नहीं है, ये चुनाव सीधे सीधे कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, लेकिन डबल इंजन जो है हिमाचल प्रदेश में वो बीजेपी को फेवर कर रहा है, ऐसे सवालों के जवाब में आया है। सीटों का और वोट शेयर का प्रोजेक्शन तो हम कुछ ही समय में देखेंगे, लेकिन सवालों के हिसाब से डबल इंजन को कहीं ना कहीं लोग ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ राशिद अलवी जी, क्या 37 साल पुराना जो रिकॉर्ड था कि यहाँ कभी भी रिपीट नहीं होती सरकार, हमेशा एक आती है दूसरी जाती है, इस तरह का माहौल रहता है हिमाचल प्रदेश में, क्या ये इस बार इतिहास टूटेगा? राशिद अलवी जी, आप मुतमईन रहिए, आपको मैं यकीन दिलाता हूँ इतिहास बदला नहीं करता है। इतिहास के पन्ने फाड़ने की कोशिश करने वाले बहुत लोग इतिहास को बदलना चाहते हैं, लेकिन इतिहास ना बदला है ना बदलेगा। हिमाचल प्रदेश के नतीजे तो आप एग्जिट पोल अभी कुछ देर में दिखा देंगे, कौन हारेगा कौन जीतेगा वो एक अलहदा सवाल है, लेकिन वहाँ पे विकास कितना हुआ है ये हिमाचल में चल के आप देखें। पिछले चुनाव में आंकड़े निकालिए, 48% वोट पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को और हमें करीब करीब 41.7% वोट पड़ा था। 18 लाख वोट उन्हें पड़ा था, 15 हमें पड़ा था, 2-3 लाख का फर्क था। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की वेव थी, आंधी थी। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम सरकार बनाएंगे हम जीतेंगे, ये दावा करना इस वक्त बिल्कुल इसलिए नामुनासिब है कि 2 दिन के बाद नतीजा आ जाएगा, 8 तारीख को सबको पता चल जाएगा कि क्या हो जाएगा। और एक मुझे इस पे बड़ा एतराज़ है, ये जो बार बार भारतीय जनता पार्टी और आप भी कहती हैं कि डबल इंजन की सरकार थी। डबल इंजन क्या होता है? ये नई इस्तेलाह, नई टर्म पैदा कर दी है कि डबल इंजन की सरकार। अच्छा राशिद भाई, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेंगे, लेकिन एक बात बताइए, आपने कहा कि इतिहास ना बदला है ना बदलेगा हिमाचल में, क्या ये गुजरात के लिए भी लागू होता है, इतिहास ना बदला है ना बदलेगा? देखिए मैं कहूँ, मेरा अपना असेसमेंट है, गुजरात में हम कमजोर हो सकते हैं। ठीक, मैं ये आपकी ऑनेस्टी हमेशा दिल को छू जाती है, आप ये मान रहे हैं, अच्छी बात है। एक रिएक्शन जल्दी से प्रेम शुक्ला जी का
प्रेम शुक्ला जी, डबल इंजन ऐसा लग रहा है आपको हिमाचल में फायदा दे सकती है, लेकिन आपके लिए एक चैलेंजिंग बात यह है कि वहां आम आदमी पार्टी का इंपैक्ट नहीं है, कोई ट्रायंगुलर फाइट नहीं है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। और राशिद भाई कह रहे हैं इतिहास वही होगा जो पहले था, वही दोहराया जाएगा, वहां बीजेपी जाएगी, कांग्रेस आएगी।